तो एक दिन ऐसा आएगा, उनको भी एहसास होगा अपनी उस गलत साधना का, तो वो भी आएंगे। तो ये सभी पंथ अब अंतिम सांस गिन रहे हैं, यानी ज्ञान में संख्या से कितनी हो, जैसे कोई भारा बड़ा वृक्ष हो और उसकी वो जड़ों से भी उसकी मिट्टी निकाल दी जा तो काफी दिन तक फिर भी वो हरा भरा दिखाई देता, लेकिन उसका अंत निकट ही है, ज्यादा समय नहीं। तो इन सब की जड़ दिखा दी दास ने, इन सभी पंथों की। अब ये सूखना शुरू हो जाएंगे थोड़े दिन में। अब जो प्रसंग चल रहा है हम हटकर उस पर आते हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो ज्ञान दिया जा रहा है कि परमात्मा की भक्ति काम करते करते, श्रवण करते करते करो। अब यहाँ पर गीता के अंदर एक दो तरह का ज्ञान है। जैसे छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक इसने जो ज्ञान दिया है, उसमें ये कहा गीता ज्ञानदाता ने कि एक आसन बिछाओ, कुछ यानी नीचे घास फूस बिछाओ, उसके ऊपर मर्ग छाला बिछाओ, उसके ऊपर फिर एकाग्र बैठो, एकाग्र चित्त करके और नाक पर ध्यान लगाओ। तो ये जो मार्ग बताया है, या भ्रमित ना हो पाठक, क्योंकि गीता तो आपने खूब पढ़ी है, कभी आपके मन में यह भी आओगे कि यहाँ क्यों ऐसा कहा। और वहाँ तीसरे अध्याय के 8वें और 9वें में वो स्पष्ट कह रहा है कि तू वैसे चौथे 5वें 1 से लेकर 8 तक का ये सारांश है गीता अध्याय नंबर 3 का, कि अगर कोई ऊपर से इंद्रियों को रोककर दिखावा करता तो ढोंगी है, और तू ऐसे बैठा रहता है, निर्वाह कैसे होगा। काम भी कर, युद्ध भी कर, भक्त और साधना भी कर। और ये दुर्वेद में बता दिया, ओम कर तू समर किलवे समर कर तुम समर, मंत्र यही है। और फिर सूक्ष्म वेद कहता है, कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तो ये सभी सदगुण प्रमाणित कर रहे हैं कि काम करते करते भक्ति करनी है। और जो इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 में जो अपना अड़ंगा अड़ाया है, ये कहता है ये मेरा मत है। जो वेद ज्ञान है ये गॉड गिवन है। वेद ज्ञान दिया था इस ब्रह्म के हृदय में, भगवान ने ऊपर से भेजा था, अपने ज्ञान को फैक्स किया था। इसने उसमें से कुछ ज्ञान निकाल दिया जो डायरेक्ट परमात्मा से संबंधित था। इसने मिसगाइड करने के लिए भगवान से डर से कि ये भक्ति के लिए रुक नहीं सकते, इसलिए इनको इनकम्प्लीट वेद दे दिए। तो जितना भी इनकम्प्लीट है वो भी गॉड गिवन है, जो काट दिया इसने वो अलग बात है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है, और वो रह कराते हैं। ये वेद में भी लिखा है कि वो अपना ज्ञान आकर बताते हैं। दूसरा कारण ये भी होता, समय आने पर ज्ञान का अभाव होता ही चला जाता है, फिर परमात्मा उसको पुनर्स्थापित करने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसमें यह है कि यहाँ ये इससे ये सिद्ध हो गया कि छठे अध्याय के जो 10 से लेकर 15 तक इसने जो कहा है, ऐसे बैठ, नाक पर ध्यान लगा, ऐसे कर, फलाना कर, तो ये इसका मत है और ये सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाता है, तो ये रिजेक्टेड है। और इसने फिर तीसरे अध्याय के अंदर 3 से लेकर 8-9 तक ये स्पष्ट कर ही रखा है कि तू कर्म योगी बन, एक स्थान पर बैठा रहा, तेरा निर्वाह कैसे होगा। और वहाँ कहता है एक स्थान पर बैठ और ध्यान लगा। तो वो इसका अपना मत है जो अन्य वेदों ज्ञान से, भगवान के दिए ज्ञान से नहीं मेल खाता, उसको हम छोड़ देंगे। तो गीता को भी समझना पड़ेगा आपने, इसलिए दास रह कर आपको समझा रहा है कि फिर से आप शिल्प ना कर जाओ और इतनी गहरी खाई खोद रखी काल ने, एक बार पैर रिपट गया, थलस गया, फिर दोबारा नहीं आओगे। मुश्किल से निकाल कर लाए आपको परमात्मा, ज्ञान दे देकर, प्रमाण दे देकर, प्रेरणा करके, कोई भाई बहन के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, मुश्किल से आपको खाई से बाहर निकाला। और दृढ़ होकर चलना, इस पर सावधान होकर रहना। तो ये स्पष्ट हुआ कि ओम नाम का जाप है गीता वेदों में। रही बात पुराणों की, ये पुराण गॉड गिवन से प्रवचन नहीं है, ये तो श्री ब्रह्मा जी को मिले थे वेद, इस काल के ने छुपा दिए थे समुद्र में। ये सागर मंथन पर भेजे तीनों भाई, तो इन सबसे पहले वेद निकले थे, वो ब्रह्मा को प्राप्त हुई थी। और इस काल के ब्रह्म के श्वासों से इसके अंदर अंतःकरण से ये बाहर आए थे। तो इन वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा और ब्रह्मा जी की बुद्धि
इस काल के हाथ में। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर और 10 तक ये प्रमाणित करता है कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। उदाहरण के लिए जैसे वनवास के अंदर श्री रामचंद्र जी सीता के अपहरण के बाद बिलख बिलख कर रो रहे थे, ऊपर से पार्वती और महादेव जी देख रहे थे। भगवान शिव ने प्रणाम किया, पार्वती ने भी देखा किसको प्रणाम कर रहे हैं, महादेवों के देव। नीचे एक व्यक्ति रो रहा है, उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो पार्वती जी ने पूछा आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि सामने भगवान आए हैं, यानी 3 लोक के मालिक श्री विष्णु जी उर्फ उसके बड़े भाई थे। बड़े भाई को प्रणाम करना अनिवार्य होता है। तो कहा कि भगवान आए हैं। पार्वती बोली ये मनुष्य? तो कहा ये रो क्यों रहा है, कि कोई आपत्ति है इसके ऊपर? तो भगवान रोते हैं कभी? श्री भगवान शंकर ने बताया कि इनकी पत्नी गुम हो गई है, किसी ने उठा ली है। और बलवानों का बल, जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन योद्धा पाक रहा था, प्रसिद्ध हो गया, भाई सा धनुषधारी नहीं देखा, एक तीर तो सैकड़ों का संहार कर देता था। और वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लग गया, सारे कौरव जितने वो थे यादव आपस में लड़के मर चुके थे। और तब उनसे कहा था श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से, पांडवों से कि सभी औरतों को तुम वहां ले जाओ, यहाँ की जितनी भी औरतें हैं, यहाँ आसपास के लोग इनको परेशान करेंगे। तो अर्जुन उनको सभी लेकर जा रहा था, द्वारका की स्त्रियों को सुंदर हार पहनी हुई थी। तो रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने घेर लिया, लड़के सब औरतों के गहने लूट लिए, कुछ औरतों को घसीट ले गए। और वही अर्जुन योद्धा पाक रहा था और खड़ा खड़ा काप, वो गांडीव धनुष उस तो उठा को नहीं, हाथ क्यों करे खड़ा खड़ा। और जब सारा सांग हो लिया वो जा लिए, तब अर्जुन रो रहा है कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ धोखा कराया, इसलिए बड़ा छलिया है। जब इसने युद्ध करवाना था तब तो मुझे पावर दे दी, एक मारू था 20 मरे थे, और आज ये मुझे पीठ छेद कर चले गए, मेरा हाथ भी ना उठे। तो परमात्मा कहते तुमने जड़ का पता नहीं है, तुम एक दूसरे को लाना देते हो ना। श्री कृष्ण छलिया था, छलिया है ये काल, ये श्री कृष्ण में और तुम में जब चाहे बुद्धि दे देता है, जब चाहे पावर दे देता है, और फिर थरी गैस काट देता है। खाओ धक्के, कर्म अपने भोगो। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को समझना है। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल, ये खुद कहता है मेरे हाथ में है। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा ने ये वेद पढ़े और ब्रह्मा की बुद्धि काल के हाथ में, इसने जैसा भी इसको अर्थ करके दिया उल्ट सुल्ट, वही सारा अर्थ इन ब्राह्मण लोगों के पास प्राप्त है। और इन पुराणों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने दिया प्रारंभ में सबसे प्रथम, और उस ज्ञान को फिर अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव और कुछ अपनी अटकलबाजी एक दूसरे से सुना, उसके 18 पार्ट कर दिए। तो कहने का भाव ये है कि जो ये पुराण है 18, अगर इनमें वेद से जैसे कोई कथा कहानी है उसको तो सत्य मानो, जो कथा कहानी है वो तो सत्य है, लेकिन जो मंत्र की विधि है और वो सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाती है और वेदों से मेल नहीं खाती है, तो वो भक्ति की विधि गलत है, वो साधना गलत है। और जैसे आपको सृष्टि रचना से तो कंप्लीट ज्ञान हो ही जाता है धातु मार्ग का, इसके पढ़ने के बाद जब आपके सृष्टि रचना पूरी कंठस्थ हो जाएगी और आप इसको समझ जाओगे, उसके बाद सब सदग्रंथों को आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। और दास जहां बोलेगा आपकी बुद्धि साथ साथ चलेगी, हाँ यहाँ सही कह रहे हैं, ये ऐसा ही था। तो कहने का भाव यह है कि जो सूक्ष्म वेद में जो कथाएं हैं सृष्टि रचना की, और उससे मिलती जुलती ब्रह्मा जी ने भी सुनाई है, लेकिन ब्रह्मा जी भ्रमित रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं आकर ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को, इन तीनों को सबसे पहले ज्ञान सुनाना चाहा था।
और इन्होंने प्रथम बार तो ध्यान से सुना, फिर काल प्रेरणा से इन्होंने एक एक मंत्र तो ले लिया था प्रथम। फिर परमात्मा ने इसलिए इसको 3 सतिथि में नाम देना परमात्मा ने उचित जाना कि प्रथम मंत्र दीजिए, ये जितने दिन जाप कर लेंगे श्रद्धा से इनके कर्म घने बन जाएंगे, बढ़िया पुण्य। और काल प्रेरणा से या किसी भ्रमित करने से भ्रमित हो भी गए तो जाओ भाई, बस की बात नहीं। वो जितने दिन भी प्रथम मंत्र का जाप कर लेगा, महीने 2 महीने साल 2 वर्ष या फिर सतनाम भी मिल जाता साथ के साथ। अगर 10-20 दिन महीना 2 महीने भी जाप कर लिया प्रथम मंत्र का, फिर भी भ्रमित हो गया, फिर भी उस पुण्यात्मा को इतना बेनिफिट होगा कि मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे। इतने दयालु है ये परमात्मा। और मनुष्य जीवन मिलेंगे तो कभी भक्ति उसमें तरफ भी रहेगी और कभी ना कभी दाता चाहता है कि मैं फिर संभाल लूंगा आके। तो इस काल ने ऐसा जुल्म कर दिया कि वो मंत्र तक कबीर पंथ में ना छोड़े, ऑटोबट शुरू करवा दी। औरों के पास तो मिलने कहाँ थे वो मंत्र। प्रथम मंत्र जो आपको देते हैं उनमें से बीच के 5 नाम देने शुरू किए थे दाता। और इन मंत्रों के जाप करने से मनुष्य का यहाँ संसारिक सुख भी मिलते हैं और मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। लेकिन मोक्ष नहीं, मोक्ष तो कंप्लीट कोर्स ही होगा, जो कंप्लीट मार्ग अब आपको मिला है। तो प्रसंग ये चल रहा है, अब जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में एक ओम मंत्र है, और गीता अध्याय नंबर, अब जैसे जो प्रसंग चल रहा था कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि तू मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने अपना मंत्र बता भी दिया कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। ओम मंत्र से क्या होगा? ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्म का साधक चाहता है ब्रह्म लोक में। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी वो फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, गीता ज्ञान दाता का है। इसके जाप करने से वो मोक्ष नहीं हुआ जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी पुनरावृत्ति में नहीं आते, उनका फिर जन्म मृत्यु नहीं होता। वो कंप्लीट मंत्र है। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता। और आप और हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। मेरी उत्पत्ति को 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा है गीता में कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को, मेरे प्रभाव को, जन्म को, प्रभाव को ना तो देवता जानते ना ऋषि, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। ये पुत्र पिता की डेट ऑफ बर्थ कैसे जानेंगे, उत्पत्ति कैसे जान सकते हैं? अरे ये गुप्त रहता है। तो दादाजी बता सके अपने पुत्र की, अपने पुत्र और पुत्री और पोतरों की सबकी डेट ऑफ बर्थ। तो जो सबका जनक है वो कबीर परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। उसने आकर के इसकी उत्पत्ति बताई है। तो इससे सिद्ध है कि ये गीता ज्ञान दाता जन्म मृत्यु में है, और जब स्वयं जन्म मृत्यु में है तो इसके उपासक भी अविनाशी नहीं हुए, वो विनाशवान रहे। और ब्रह्मलोक में गए हुए, इसका अंतिम स्थान ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित साधना यानी वो गति, वो मोक्ष गीता ज्ञान दाता के इस ओम मंत्र से नहीं हो सकता। इति सिद्धम, इसकी साधना से नहीं हो सकता। इसके बाद जो अन्य हरे राम हरे कृष्ण, ये तो वेद मंत्र, ये तो किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है, ये तो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। ये शास्त्र अनुकूल साधना है, प्रारंभ की प्राथमिक समझ लो। तो इसे जन्म मृत्यु बना ही रहेगा, कभी नहीं अंत हो सकता। जैसे आप जी को बहुत बार दिखाया है, महावीर जैन, जो जैन धर्म के जो 24 में तीर्थंकर माने जाते हैं, वो ऋषभ देव के पोते थे। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं।
और मारीची नाम था इस महावीर जैन का उस समय जब ये ऋषभ देव जी के पोते थे और भरत के पुत्र थे। भरत ऋषभ देव जी का पुत्र था, अयोध्या का राजा था। तो मारीची को ऋषभ देव जी ने सबसे पहले, ऋषभ देव जी ने अपना राज अपने बच्चों को दे दिया और प्रेरणा पाकर के, क्योंकि ऋषभ देव जी को परमात्मा मिले थे, उनको प्रेरणा की थी कि भक्ति करो बच्चा, क्योंकि सभी आत्मा भगवान की है। वो प्रेरणा पा करके परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार किया नहीं, अन्य गुरुओं के पास गया, पंडितों के पास। उन्होंने जो साधना बताई उनके पास यही है, ओम नाम का जाप और हठ योग, जो ब्रह्मा को प्राप्त हुआ था काल से। जब ये कमल के फूल पर बैठा था ब्रह्मा जी, देवी पुराण के 30वें स्कंद में आप पढ़ोगे प्रारंभ से प्रथम अध्याय में, तो 3रे स्कंद के प्रथम अध्याय, तो वहां से सब बताता है कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम बेटा नारद में कहां से उत्पन्न हो गया। फिर मुझे आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। तो ये तप कहां से? काल की आकाशवाणी थी, इसने मान ली पूर्ण परमात्मा का आकाशवाणी, या थी ब्रह्म की काल की। ये तप करवाता है, बैटरी चार्ज कर लेता है, इनमें सिद्धियां पैदा कर देता, फिर अपने रिमोट से इनसे सारे काम लेता है। ये ऐसा जालिम है। तो इन्होंने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने ब्रह्मा जी से तो ले लिया तप, आकाशवाणी हुई थी ब्रह्मा जी को, भगवान की थी काल की, और वेद में ओ मंत्र है, ये गॉड गिवन है, ओ मंत्र ले लिया, हठ योग ले लिया, वो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी वो। तो वृषभ जी ने 1000 वर्ष तक ओम नाम का जाप किया और वो तपस्या की 1000 वर्ष तक निराहार रह गए। उसके बाद जब उसने अपना उस अनुष्ठान पूरा किया तो सबसे पहली दीक्षा दी थी मारीची को, और मारीची फिर आगे चल के वही आत्मा, मारीची आगे चल के वही आत्मा महावीर जैन हुआ। उसके बीच में, यानी ओम नाम वेद अनुसार साधना है, शास्त्र अनुकूल है, प्राथमिक है ये, और हठ योग नहीं था इसमें, वो हठ योग ब्रह्मा से प्राप्त है। तो ऋषभ देव जी ने वही किया और ओम नाम का जाप साथ किया। तो ऋषभ देव जी का मोक्ष नहीं हुआ, वो जंगलों में घूम रहा था, मुंह में जो है पत्थर लेकर, इसलिए घूम रहा था कि लोग पीछे पड़े हुए हैं, मुझे ऐसा बौला सा जान कर ये निकट ना आवेंगे। तो जंगल में आग लगी दावानल, उसमें वो ऋषभ देव जल कर मर गया। उसके बाद जैन इतिहास में लिखा है कि उसके बाद वही आत्मा बाबा आदम हुई, ऋषभ देव ही आदम, बाबा आदम हुए, और उस बाबा आदम से फिर पूरा ये ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म ये कितना फैल गया। तो बाबा आदम जन्मे तो मोक्ष ऋषभ देव का भी नहीं हुआ। अपने आत्माओं ये कथा कीर्तन तो आपने बहुत कर लिए और सुन भी लिए। अब ये तत्व ज्ञान समझो, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सार निकाल के बताया जा उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब जो प्रश्न चल रहा है कि आप ये देख रहे हो कि उससे भी मोक्ष नहीं हुआ। ओम नाम के जाप करने वाले आज तक जो साधना करते रहे उनसे भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और अब दूसरी बात ये है विचार करने की है कि महावीर जैन का कोई गुरु नहीं था आगे। जब वही मारीची वाली आत्मा महावीर जैन बने और उसने 363 पाखंड मत चलाए। पाखंड मत माने बकवाद साधना, जो लोक वेद और रस, उस महावीर जैन से जो भी साधना अब कर रहे हैं वर्तमान के भाई जैनी भाई, वो महावीर जैन से प्राप्त ही साधना पर आरूढ़ है। और उससे पहले वही आत्मा मारीची से लेकर, और जब तक महावीर जैन का जन्म ना हुआ तब तक वो वेद अनुसार साधना करते हुए स्वर्ग भी गए, राजा भी बने और नरक भी गए, पशु पक्षी गधे कुत्ते सूअर भी बने, गधे कुत्ते भी बने। कहने का भाव ये है कि तो वो साधना तो ओम नाम के जाप से, वेदानुसार साधना से इतना तो हुआ कि स्वर्ग भी गए, नरक भी गए और पशु भी बने, पक्षी भी बने। और महावीर जैन जी के ना गुरु जी थे, ना उनके पास कोई मंत्र था, तो उनके बताए अनुसार साधना करने वालों का क्या हाल होगा और महावीर जैन का फिर आगे क्या होगा, जिसने खुद लिखा उनके इतिहास में 363 पाखंड मत चलाए।
पुण्यात्माओं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, उस दीन दयाल ने आकर आपके ऊपर रहम करी है सच्चा ज्ञान बताने की। और आप तक ये ज्ञान पहुंचाना कोई खाला जी का घर नहीं था, इतना उल्टी पाठ पढ़ा रखा था आपको। भगवान आए थे 600 वर्ष पहले जब यही ज्ञान दिया करते थे, और हम दुश्मन बना दिए नकली हमारे धर्मगुरुओं ने। उस परमात्मा का पत्थर मारा करते जो हमारे लिए भटक रहा हमारा पिता। हम इस काल की भांग पी के उसके पीछे पड़ गए। ये झूठा है, कपटी है, दानक है, शूद्र है, ये क्या जाने भक्ति और भगवान को, ये संस्कृत नहीं जानता। अब परमात्मा कितने सहनशील और सब्र किया उन्होंने। परमात्मा है, पिता है, और पिता अपने बच्चों की हानि नहीं कर सकते। कितना ही दुखी करें वो, उनको मालूम है कि नशे में बोल रहा है। जब भांग उतरेगी, जब देखना तो आपकी भांग उतरेगी। अब आप देखो आपको कैसे लग रहे हैं परमात्मा। पृथ्वी पर को आपको सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं, और दास के द्वारा दिया जा रहा इसके बराबर कोई ज्ञान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं। ये आपकी आत्मा मान चुकी है। और जितने भी विश्व के भाई बहन हैं, आपके ही भाई बहन हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और उनकी भांग उतारने का आप प्रयत्न कर रहे हो। आप जाते हो प्रचार करने के लिए, और वो आपके भाई बहन वो नकली संतों के नकली ज्ञान से आरूढ़ होकर आपके साथ झगड़ा भी करते हैं। अब दास की प्रार्थना है कि आपको ज्ञान हो गया, आपने उनके साथ कोई झगड़ा नहीं करना, चाहे उनको समझाना ना माने उनकी मर्जी, पर उनको जोर जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ नहीं, फिर परमात्मा का विधान नष्ट हो जाता है। तो एक दिन सबकी भांग उतरेगी, और ये भांग उतरने पाछे काल की अज्ञान की भांग, यानी अज्ञान के नशे में जो विरोध कर रहे हैं और भगवान को भगवान ना मान रहे हैं, तो फिर देखना आपकी तरह वो भी आंखों में आंसू आया करेंगे, अपने किए पर पछताया करेंगे कि हमने बहुत भूल करी। तो दास की अर्ज है सभी से, जिसकी जहाँ तक आसानी से पहुँच होती है वहाँ तक इस ज्ञान को पहुँचाओ। सबकी भांग उतारने के लिए एंटीबायोटिक ये कैप्सूल दो, ये ज्ञान है, ये भक्ति, ये पहुँचाओ उन तक, उनका उद्धार होगा। वो परमात्मा के बच्चे भूल में पड़े हैं। अजब प्रश्न चल रहा था कि जैसे गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की साधना करने से वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में है। इसके साथ साथ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और अपनी साधना को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये स्वयं कहता कि अर्जुन मेरी साधना भी अनुत्तमम है। अनुत्तमम माने कति घटिया तो घटिया, अनुत्तमम एक उत्तमम, उत्तम उत्तम माने सर्वोत्तम, और अनुत्तमम सब ते घटिया। घटिया का मतलब है व्यर्थ। और इन्होंने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुवाद किया है, अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ कर दिया अज्ञान के कारण। अनुत्तम को अति उत्तम लिख दिया, सर्वश्रेष्ठ काल की भांग पी रहे हैं, ये ज्ञान है ऐसा बोलेंगे। एक बैड वर्ड लिखा हो कहीं पर, बैड इंग्लिश में, और उसको कोई गुड लिखे, कितनी बुद्धि उस इंसान के अंदर। तो कहने का भाव ये है कि बिना ज्ञान के हम ऐसे ही ऊट पटांग ज्ञान आप समझ के अपनी सोच से बना लेते और उसी पर आधारित रहते। तो गीता ज्ञानदाता का इसलिए कह रहा है कि ना मोक्ष मेरा हो ना तेरा हो। और जैसे महावीर जैन के इतिहास आपने बहुत बार दिखाया, फिर दिखाएंगे, तो उसमें उनकी कितनी दुर्गति हुई, इतने अच्छे साधक की। वो तो सीधी साधना कर रहा था ऋषभ देव जी से लेकर, और उसके बाद उनकी ऐसी जन्म और मृत्यु कितनी हालत खराब हुई, स्वर्ग तक भी गए। और जो साधना महावीर जैन ने आगे चलाई वो तो पाखंड मत है, वो वेद अनुसार भी नहीं है। उसके आधार से साधना सब जैनी भाई कर रहे हैं वर्तमान में। तो वो तो एक दिन भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, सीधे नरक में जाएंगे, 84 लाख योनियों को ही प्राप्त होंगे। उनको तो वो साधना है नहीं उनके पास। तो दास का ये उद्देश्य ये ना समझो मैं निंदा कर रहा हूँ, आपकी आंखें खोल रहा हूँ कि पिछले भी गए और आप भी जा रहे उसी
एक भेड़ वाली चाल पर। अब बुद्धिमान हो, बुद्धिजीवी हो, दास बता रहा है, वो दिखा रहा है, बोल नहीं रहा है। साथ साथ प्रमाण भी देता हूँ। आज तो चलो मौखिक सत्संग कर रहा हूँ, आने वाले समय में सबको एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने बहुत बार बता रखा है, सत्संग भी कर रखे, वो सीडी भी बना रखी है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप संभलो और यथार्थ भक्ति ग्रहण करो। आप सभी भ्रमित हो, भगवान के लिए आप सब धर्मों में विभाजित हुए हो और सब पंथों में गए हो, तो इस पंथ को संभालो, इस ज्ञान को ग्रहण करो और फिर मिलाओ। पहले तुलना करो, बाद में आओ यहाँ पर तुलना कर लो। और इसकी बजाय ये कहना कि निंदा करते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, नहीं, ठेस नहीं पहुंचा रहा। ठेस, भावनाओं को ठेस या निंदा वो होती है जो झूठी कपट करके बकवाद करे। दास तो प्रमाणित करके दिखाता है, एक एक वर्ड को, एक पॉइंट को 6 प्रमाण देकर आगे चलता हूँ। जब जाके आपके हृदय में ये समाया कि सचमुच रामपाल सच्ची का और बाकी सब झूठे हैं, जिसका परिणाम ये देख रहा है दास, लाखों की संख्या में अनुयायी हो गई। तो ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कह रहा है कि मेरी साधना करने वाले भी, ये ज्ञानी आत्मा जो 4 नंबर के गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 से लेकर 18 तक, ये अपनी साधना बताता है। और 12 से लेकर 15 तक इसने कहा कि जो तीनों गुणों की ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना करते हैं, उनकी साधना व्यर्थ है। फिर अपनी साधना बताता है कि मेरी जो साधना करते हैं वो 4 प्रकार के हैं, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 से 18 में। तो उसमें बताया कि 4 प्रकार के साधक मेरी साधना करते हैं। एक तो अर्थार्थी, एक आर्थ और एक जिज्ञासु, और 4थे नंबर के ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, यानी घर में कोई हानि हो रही हो और उसको हानि को रोकने के लिए, धन प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठान कराते हैं वो केवल वेद मंत्रों से ही करते हैं। वो किसी और दंत कथा की कविता और मंत्र नहीं बोलते, वो तो है ब्रह्म साधक। और आर्थ जो संकट निवारण के लिए भी वेदों के मंत्रों का अनुष्ठान करते, अन्य नहीं करते। और तीसरे जिज्ञासु जो घर से निकले भगवान पाने के लिए, फिर उन जगह जगह जाकर जैसे धर्मगुरु मिले उनसे ज्ञान ग्रहण कर लिया, उस ज्ञान के स्वयं वक्ता बन गए, वो प्रचारक बन गए अड़ंगे के। तो इन तीनों को रिजेक्ट करता है कि ये नहीं काम के, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। चौथे बताया ज्ञानी। ज्ञानी वो होते हैं जिनको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन भाई बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने जब भक्ति नहीं करी, इसका प्राप्ति का फायदा क्या। और भक्ति फिर वेदों से पता चला कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि जो तत्परम से परिचित है, सारे धातुओं से और सारे कर्मों से परिचित हैं, वह केवल उस जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो वो है ज्ञानी आत्मा। उनको ये पता चला कि एक इन देवी देवताओं की पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता, ज्ञानी को ये पता लग गया। और दूसरे नंबर पे उनको ये पता हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा नहीं। तो ये ज्ञानी हुए कि देवताओं की पूजा से लाभ नहीं, केवल एक परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। अब उन्होंने तत्वज्ञानी संत ना मिलने से, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, यानी नेक हैं, अच्छी हैं और समर्पित हैं मेरे पे, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने अपने आप निष्कर्ष लोक वेद से ये जान लिया कि ओम नाम का जाप है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ले लिया, ओम करतु समर किलवे समर, और करते हो समर, बस इन्होंने फाइनल कर लिया भाई ओम नाम है और कोई नाम में कोई नहीं। और बिल्कुल सी वेदों में यही मंत्र है, ओपन लीत है। फिर उनकी बुद्धि में पत्थर पड़ गया जब 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में वेदों का निष्कर्ष है, ये समझ लो। और वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 का यही निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संतों के पास वो ज्ञान है जो भगवान खुद आकर बोलता है, जो वेद ज्ञान से भी हटकर है, इससे आगे का भी है। 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है। तो उनकी वो बुद्धि वहां काम नहीं करी। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है और मैं ओम हूँ, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। और देवी पुराण के अंदर 7वें स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 562 और 563 पृष्ठ पे देवी बता रही है हिमालय जी को, राजा हिमालय को, कि आप ब्रह्म की पूजा करो,
उसका एक ओम नाम है, तुम्हारा कल्याण हो, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाओगे। यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति है और ब्रह्मलोक में रहता है, उस ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाओगे। तो इति सिद्धम, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनरावृत्ति में उनकी फिर जन्म मृत्यु होती है। तो ये वो मोक्ष नहीं हुआ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 5 वाला, कि जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो इनकी बुद्धि पर काल के हाथ में थी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में जब स्पष्ट किया है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है, हर मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ, और ओम नाम का जाप पगाटा जोड़ रहे फाइनल कर दिया कि ओम नाम है, बस वेदों ओम करतु समर कल। तो वो कोई और भगवान है, उसका मंत्र भी तो और अपा होगा, इससे हटकर ही होगा। अब गीता अध्याय नंबर 15 के गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है। गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में अपना मंत्र बता दिया सरपुरुष का। ये सरपुरुष है, अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म या परम अक्षर पुरुष कहो, ये 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु माने जाते हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष। ये भी इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो नाशवान है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो परमात्मा तो कोई और है जो सबका धारण पोषण करता है और वास्तव में अविनाशी है, जिसको परमात्मा कह सकते हैं। तो उसके विषय में गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं जानता नहीं, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बता दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा सर्वभाव से, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम यानी शाश्वत स्थान, कभी नाश में नहीं आता वो स्थान, सदा रहने वाला वो सतलोक कहते हैं हम अपनी संत लैंग्वेज में, उसको प्राप्त होगा। तो उसकी शरण के में जाने के लिए तत्वदर्शी संत खोज ले, उनकी खोज कर वो बताएंगे। अब 7वें अध्याय का जो 18वां श्लोक में इसने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार नेक है और समर्पित है, ऋषियों ने शरीर गाड़ दिए, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुतम घटिया साधना में लीन रहे। ओए होए, कितना सिंपल सा ज्ञान था, लेकिन तत्व ज्ञान ना होने से हमारे लिए पहाड़ बन रहा था। परमेश्वर कहते हैं कि 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे ये उलझन दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया, फिर नहीं उठ जाएगा इस कलयुग में। और इन नकली इन संतों से, आचार्यों से, शंकराचार्यों और धर्मगुरुओं से पूछा करते हैं कि इसमें अनुतम क्यों कहा है अपनी गति को। अरे अनुतम थोड़ा ही कहा है, जिससे श्रेष्ठ कोई और ना हो, हमारा शर ना हो, फोड़ दिए बाघ मारे और अपने कर्म बिगाड़े तुमने, तत्वहीन ज्ञानहीनो। कह का भी नहीं पता। ये खुद कहता है कि तेरे मेरे जन्म मृत्यु होते और युद्ध भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध करना पड़ेगा। यदि तुझे परम शांति चाहिए तो छोड़ी झंझट ने और उस संतों के पास जा, वो मैं नहीं जानता उस ज्ञान को। अब स्पष्ट हुआ ये। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इनसे पूछा करते थे कि हे महाराज बताइयो, शंकराचार्यों से, आचार्यों से, गुरुओं से, ब्राह्मण पंडितों से, कि अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है। तो ये कहा करते नहीं अपने बारे में कह रहा, मेरी शरण में आ जा। कमाल की बात है। और ये कितने प्रमाण इसके अंदर। तो ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी के वचन होते हैं ऐसे। तो ये उसके विषय में कह रहा है जो परम अक्षर ब्रह्म है और उसकी साधना से ये परिचित नहीं है। उसकी साधना भी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछने को कह रहा है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता रहा है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्रीमद् भगवद गीता। तो ये कहता है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, इसलिए अपनी साधना को घटिया बताता है कि जन्म मृत्यु सदा रहेगी। और ऋषभदेव जी और जैसे मारीची की आत्मा के साथ कितने जन्म और मृत्यु हुए, जो उन्हीं के इस लिटरेचर में आपको दिखाएंगे। तो उससे प्रमाणित हुआ कि उस ब्रह्म साधना से जन्म मृत्यु नहीं मिटती, कुत्ते गधे सुअर की दुनिया भी भोगनी पड़ेगी कर्म संस्कार अनुसार। तो इसलिए कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा अन्य देवी देवताओं की पूजा तो छोड़ दी इन्होंने,
लेकिन वो मेरे वाली ओम नाम की जाप में और ब्रह्म तक की आस्था में इन्होंने ये भी घटिया आस्था में लीन रहे, मेरी आश्रित रहे, सचित रहे। और 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत के अंत के किसी मनुष्य जन्म जिसे प्राप्त हो और अंत के जन्म में एकाध कोई मेरी भक्ति करता है। ब्रह्म तक की साधना भी बड़ी मुश्किल से करते हैं, कोई नाती राम कृष्ण सीता राम मुंडी मसाणियों तक सीमित रहते हैं। बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में मेरी भक्ति करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला वो साधु बड़ी मुश्किल से मिलेगा संत तुझे। वासुदेव नोट श्री कृष्ण, हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव मान रहे थे। वेदों में वासुदेव का अर्थ है जिसका सबके ऊपर वास हो, जिसका सब ब्रह्मांडों पर कंट्रोल हो, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, सबका जनक और सर्वशक्तिमान, जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, उसको वासुदेव कहते हैं। और वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम था। वो वेदों से ब्राह्मणों ने लिख दिया, गुरुओं ने बोल दिया करते बोले भाई छोरे का नाम लिख ले, लड़के का नाम रख लो, उत्तम नाम है, वो है भगवान की महिमा का। और यो ला दिया श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण इज विष्णु, विष्णु इज सतोगुण, और सतोगुण जो है ये विष्णु जी केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, सतोगुण विभाग के, और एक रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और तमोगुण विभाग के श्री शंकर जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में ये इतने ही मालिक है, इतने वासुदेव हैं, इतने प्रभु हैं ये। और इनका पिता जो सरपुरुष है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। ये केवल इतना ही वासुदेव है, ये इतना ही प्रभु है, स्वामी है। ये वासुदेव नहीं है, कंप्लीट गॉड नहीं है, जिसका सबके ऊपर वास हो, सबका ऊपर जिसकी प्रभुता हो। और जो अक्षर पुरुष है वो केवल 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, ये वासुदेव नहीं है। और परम अक्षर ब्रह्म है, ये ओवरऑल कंट्रोलर है, सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला है, वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है और वही सर्वशक्तिमान है। तो ये है वासुदेव। और इसकी भक्ति करने से आपको वो मोक्ष प्राप्त होगा जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में कहा है, 62 और 66 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा के पाने का जो मंत्र है तो उससे मोक्ष होगा और वही जाने से छुटकारा होगा। तो अन्य जो साधना हम अभी तक कर रहे थे तो वो गलत कर रहे थे। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 का ये सारांश है कि बहुत जन्मों में, अंत के जन्म में कोई एकाध मेरी भक्ति ब्रह्म साधना करता है। और ये बताने वाला महात्मा कि वासुदेव ही सर्व सब कुछ है, उसकी पूजा करो, अन्य की पूजा मत करो। एक का साध्य सब सदा, सब साध्य सब जा, और माली सींचे मूल को तो फले फूलेगा। तो ऐसा महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ओए होए, तो ये दास है आपको वो महात्मा जो वासुदेव बताने वाला। अब इसमें थोड़ा सा प्रसंग बीच में और लाएंगे हम, फिर बाद में इसको कंप्लीट करेंगे। अब उस गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपना मंत्र बता दिया, मेरा एक ओम नाम है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 29 में जो वर्णन किया था कि जो जरा मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न में लगे हैं वो तत्वरम से परिचित हैं, सारे दातुन से परिचित हैं, सब कर्मों से परिचित। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा फिर किम तत्वरम है, वो तत्वरम क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म ये वासुदेव है। अब यहाँ प्रश्न चल रहा है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में 2 श्लोकों में अपने बारे में कहता मेरी भक्ति कर,
मुझे ही प्राप्त होगा, तो युद्ध भी करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने अपना मंत्र बताई दिया, मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक का ये सारांश है कि जहां आशा तहां बादशा हुई, जिसमें जिसका भाव रहेगा उसी को प्राप्त होगा, जो जिसकी भक्ति करेगा उसके पास जाएगा। तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण, ब्रह्मण है त्रिवेद समर्थ है। इसमें अनुवादकर्ता ने भी सब ठीक लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, परम अक्षर ब्रह्म को पाने का, और उस स्थान पर जाने का जहां जाकर फिर लौट कर वापस नहीं आते, उस स्थान पर जाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा है, तो डिक्लेयर्ड है, ये तो सार्वजनिक है, पहले से ओपन है। ओम तो सरपुरुष का, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो सरपुरुष का तो ओम है, ये ब्रह्म है, और तत् और सत्य सांकेतिक है, ये गुप्त है। सांकेतिक है, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में बताया है कि परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख से वाणी बोल बोल के ज्ञान प्रेरणा देता है, ज्ञान बताता है, और वो उस गुप्त मंत्रों को स्वयं ही आकर आविष्कार करता है, सार्वजनिक करता है। गुप्त मंत्र वही लाता है जो किसी वेद शास्त्र में नहीं होती। तो परमेश्वर ने स्वयं बताया कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सोहम शब्द आपको ना गीता मिलेगा, ना वेदों में, ना पुराणों में। पुराणों में बाद में तो एक जन घट दिया, वेद और गीता में नहीं मिलेगा, ये मूल शास्त्र है। तो कहने का यह है कि परमात्मा ने आके सोहम मंत्र दिया शंकर भगवान को। उसके बाद इन्होंने कुछ और भी वैसे इन्होंने बताया नहीं किसी को, फिर भी सुना की तरफ लिख लिया, वो अलग बात है। वेद और गीता में 100 मंत्र नहीं है। तो फिर इसके बाद एक और मंत्र है, सो हम ऊपर और है सत्सुकृत्युक नाम, भक्ति किए बिना ये सारे ही बेकाम। यानी साधना ये भी करनी है। इसके बाद सोहम के ऊपर एक और मंत्र शुक्र, जिसको सार नाम कहते हैं। परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए, धर्मदारी लाख दुहाई, सार शब्द की दबार न जाए। तो वो इस दास को दिया वा करके अब खोल लेंगे सारे के सामने। तो कहने का भाव ये है कि गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत ये 3 मंत्र है। ओम तो सरपुरुष, इस ब्रह्म का, गीता ज्ञानदाता का, और तत् ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का, ब्रह्म से नेक्स्ट जो ब्रह्म है, सरपुरुष से नेक्स्ट अक्षर पुरुष कहते हैं। और सत्य है, ये भी सांकेतिक है, तत् भी सांकेतिक है। ये सत्य जो है मंत्र, ये परम अक्षर ब्रह्म का, उस पूर्ण परमात्मा का, ये गुप्त है, ये दास के पास। इसको सार नाम कहते हैं, आदि नाम इसी को कहते हैं। ये कोड वर्ड है, ये तो लिफाफा है। सत्य तो इसका न सोच ले, इसके अंदर है वो माल। अब जैसे ये होते हैं बादाम के ऊपर कवर होता है उसका, वो कवर के अंदर असली चीज है खाने की। ऊपर कहने को तो बादाम है, लेकिन वो छिलका बादाम नहीं है, ये सत्य मंत्र नहीं है। इसका कोड वर्ड जो है वो बादामगिरी खाने की, तो वो है मूल मंत्र, मूल ज्ञान। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह है जी। सर कहाँ से आए हैं? लुधियाना पंजाब से जी। सर क्या करते हैं? मैं पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो एडिशनल एसडीओ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैं 24 नवंबर 2016 से ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो सारा समाज रीति रिवाज करते हैं ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ जाना, सारे धर्मां ਦਾ मैं सत्कार करता ਸੀਗਾ। सर आप सरदार हैं, सिख हैं आप, क्या आपने अभी सिख धर्म छोड़ दिया? जी नहीं, अभी सिख धर्म नहीं छोड़ा। संत रामपाल जी शरण जान सिख धर्म कोई धर्म नहीं छड़ाया जाता। सिर्फ संत रामपाल जी शास्त्र विधि ग्रंथां के हिसाब नाल
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हो? ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਉਸ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। संत रामपाल जी महाराज जी भी गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं? ਹਾਂ, ਬਿਲकुल ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਜੋ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। जब आप पहले ही गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? ਹਾਂ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1994 ਚ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਫਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 60 ਦਿਨ 56 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਦੰਦ ਕਥਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਕੋ ਸੱਚਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਲੜਕ ਜਾਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਦਵਾ ਦਾਂਗਾ। कौन से गुरु जी विच? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਦ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੜਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੰਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਬਦਲਿਆ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਲਦੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਦਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਫੜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਹੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। सर, आपने बताया था कि आपके ऊपर कत्ल का इल्जाम था और उसके समाधान के लिए आप गुरमीत राम रहीम सिंह के गुफा में आप जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या वहाँ पर आपको कोई समाधान नजर नहीं आया या समाधान नहीं मिला आपको? हाँ, मैं संत राम रहीम से बेनती की थी, उन्होंने मेरा क्वेश्चन सुन के कोई जवाब ही नहीं दिता तो मैं वापस निराश होकर मुड़े आया। मुड़न तो बाद आके फिर मैं ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 16 'ਚ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। 19 ਦਸੰਬਰ 1916 ਨੂੰ मैं बाइज्जत बरी हो गया। सर, आप पंजाब सरकार में बिजली विभाग में एसडीओ के पद पर रहे हैं। आप अपने आप में एजुकेटेड पर्सन हैं, समझदार हैं। आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि क्या कोई संत जेल में बैठे बैठे जिनके ऊपर खुद के ऊपर आरोप लगे हों, वो क्या अपने अनुयायियों को केवल भक्ति के द्वारा या मंत्रों के द्वारा उनको राहत दे सकते हैं? आप मानते हैं ऐसा? हाँ, ऐसा मानते हैं। संत रामपाल जी ग्रंथ साहब, वेद, बाइबल, कुरान शरीफ चारों वेदों अनुसार, शास्त्र विधि अनुसार
ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਬਤਾਤੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो लोग ये कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो वो खुद बाहर क्यों नहीं आ जाते? वो अपने मंत्रों को भक्ति विधि बता करके बाहर निकाल सकते हैं, तो वो खुद क्यों नहीं आ जाते? संत रामपाल जी दुनिया के लिए समाज के लिए जेल में आ, सारे आम साढ़े ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਜਨਮ ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। सर, हर व्यक्ति भक्ति इसलिए करता है ताकि उसको सांसारिक, भौतिक, आर्थिक, मानसिक लाभ मिले। आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਨਾ, ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਾਰਗ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਲਾਭ, ਮੈਂ 19-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੋਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਸੀਂ PR ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਾ ਦੇ ਪਈ, ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਊਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ PR ਮਿਲ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। सर, लगातार ये सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। आप पंजाब में रहते हैं और ये सुनने में मिलता है कि पंजाब में नशा बहुत चरम पर है, तो सर क्या आप भी कोई नशा करते थे पहले? नहीं, मैं कोई सिख समाज ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਡਰਿੰਕ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚੋਂ, ਨੀਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਛੂਟ ਗਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੜਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं संदेश तो नहीं दे सकता, संदेश तो संत रामपाल जी महाराज जी जो पूर्ण संत है वो ही दे सकता। मैं तो हाथ जोड़ कर बेनती कर सकता हूँ भी संत रामपाल जी दे TV उत्ते बहुत सारे चैनलों उत्ते संत संग आउंदा, सुनो, 15 दिन 20 दिन लगातार सुनो, आपको ज्ञान अच्छा लगे तो संत रामपाल जी शरण जरूर रहो। मैं दावे ना कह सकता हूँ कोई भी पुरानी संत रामपाल जी का 15-20 दिन शरण होए तो ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 3 ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। बहुत बहुत धन्यवाद। ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-5